हेलो दोस्तों, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना हुआ नई बुक का पीडीएफ है। ठीक है, 2023-24 के लिए अध्याय 2 हमारा दिया है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी संसाधन। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। प्रश्न एक में पूछा है कि पहाड़ी भूभागों में आने वाली, कहा है इसमें आपको कि प्राकृतिक आपदा है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी या फिर बाढ़। तो सही टिक हो जाएगा भूस्खलन में, आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए इसके आगे पूछा प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। मतलब कहा है कि औसतन एक भारतीय नागरिक जो वो का एक दिन में कितना जल का उपयोग करता है। यहाँ क्वेश्चन है कि 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर या फिर 150 लीटर। तो सही टिक हो जाएगा 150 लीटर का उपयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवन जल उपलब्ध है। मतलब कहा गया है इसमें कि पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि लगभग 1%, लगभग 3, लगभग 2, लगभग 10। तो सही तो हो जाएगा लगभग 1%। कितना है? लगभग 1%। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भूमि का उपयोग, कहा है भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए क्या किया जाता है, लिखना है इसका। तो इसका सही उत्तर लिखना है कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, कृषि का मतलब खेती के लिए, वानिकी, वानिकी का मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, स्थापना साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? भूमि उपयोग। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि भूस्खलन को रोकने की परिविधियों को लिखे, का है कि विधियां को लिखने के लिए, जिसका सही उत्तर लिखना है कि भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ विधियां निम्न है। इसमें से पहला आपको लिखना है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, क्या चाहिए? प्रतिधारी दीवार का निर्माण। दूसरा आपको लिखना है कि भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। किसमें? तो वनस्पति आवरण में वृद्धि। फिर देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय, कहा लिखने के लिए, क्या चाहिए? मृदा संरक्षण जो उसको कहा है उसके कोई 4 उपाय लिखिए। इसका सही उत्तर लिखना है कि मृदा संरक्षण के 4 उपाय निम्न है। पहला, वेदिका फॉर्म। दूसरा आपको लिखना है कि मल्च बनाना। तीसरा जो है कि समुच्च रेखीय जुताई। चौथा जो है कि रक्षक में खलाएं। ठीक है, ये 4 इसमें कहा गया था 4 उपाय लिखने के लिए, जो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है कि धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। मतलब धरातल जो है उस पर कहा है जल कितने रूपों में पाया जाता है। इसका सही उत्तर लिखना है कि धरातल पर जल 3 रूपों में पाया जाता है। पहला ठोस, द्रव और गैस, 3 रूप। ठीक है, इसका ही पूछा प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। क्या विश्व में कौन कौन सा प्रदेश? इसका सही उत्तर लिखना है कि विश्व में कई प्रदेश में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और अमेरिका में क्या है? तो जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि वनों से होने वाले लाभ, का लिखने के लिए, क्या कि वन से होने वाले लाभ के बारे में लिखना है। इसका सही उत्तर है कि वनों से होने वाले लाभ निम्न है। वन का मतलब था जंगल। ठीक है, इसमें पहला आपको लिखना है कि वन से हमें ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। दूसरा लिखना है कि वन हमें फल, लेटेक्स, टारपीन का तेल, औषधि, गोंद और कागज प्रदान करते हैं। देखिए पेड़ पौधा से हमको क्या होता है? कागज मिलता है, जिस पर हम लोग लिखते हैं, जो हमारे लिए अध्ययन के लिए अत्यधिक अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है। इसका ये पूछा है कि विश्व की वनस्पतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। उनका क्या है वर्णन के लिए, विश्व का जो वनस्पति है वो कितने वर्गों में बांटा गया है। इसका सही उत्तर लिखना है कि विश्व की वनस्पतियों को क्या 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि लिखना है कि वन, घास स्थल, गुष्म और टुंड्रा। ये 4 भाग है। ठीक है, 4
वर्गों में बांटा गया है। ये 4 भाग है। फिर लिखना है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार आकार वृक्ष और घास उगता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमित सतह वाली होती है। फिर थोड़ा सा लिखना है कि शीत यानी ध्रुवीय प्रदेश का टुंड्रा वनस्पति मोम और लाइकेन सम्मिलित है। क्या है? मोम और लाइकेन सम्मिलित है। इसका आगे पूछा है कि पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार का है उपयोगी है, किस प्रकार उपयोगी है। इसका संयुक्त लिखना कि पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु निम्न प्रकार से उपयोगी है। मधुमक्खी हमें शहद देती है। क्या देती है? मधुमक्खी जो शहद देती है। फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर लिखना है कि चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 12 में दिया है कि राष्ट्रीय धान निर्भर है। का राष्ट्रीय धान निर्भर है और वे वन जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। इसका सही उत्तर है कि राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी है। बस इतना आपको नोट करें, ये ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। इसका आगे पूछा है कि CITIS को पूर्ण रूप से लिखिए। इनकी स्थापना क्यों की गई ये भी आपको बकाया बताने के लिए इसका सही उत्तर लिखना है। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITIS जिसको इसका फुल फॉर्म होता है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। बस इसका फुल फॉर्म ये पूरा नाम है। फिर इसके आगे लिखना है कि स्थापना की गई जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों को सूची तैयार की गई। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर व्यापार का मतलब कि इसको बेचना क्या है, इस पर बंद किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके आगे पूछा गया है कि किसी एक वन जीव का चित्र चिपकाकर उसके बारे में कहा आपको लिखने के लिए। किसी एक वन जीव का, देखिए चित्र नहीं बनाएगा इससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि विभिन्न वन जीव के नाम निम्न है। वन जीव मतलब कि जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता, हिरन, खरगोश, मोर इत्यादि। मुझे सबसे ज्यादा मोर पसंद है क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर, अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।